So today we will be doing for accounting of insurance companies. By word accounting means how the insurance companies record their transactions. Now, first question that comes to the mind is what is an insurance or what is insurance company? इंश्योरेंस कंपनी एक कंट्रैक्ट पे वर्क करती है जिसको हम कंट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कहते हैं. इट इज अ कंट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड, लाइक मैंने पॉलिसी ली इंश्योरेंस कंपनी से तो आई विल बी द इंश्योर्ड ऑन वन साइड, और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको हम इंश्योरर कहते हैं. The insurer agrees to indemnify or compensate the policy holder for the loss that may arise from any contingency that is happening. तो ये इंश्योरेंस कंपनी एक प्रॉमिस देती है कि वो इंडेमनीफाई करेंगी लॉस को पॉलिसी होल्डर के, अगर कोई लॉस अराइज होता है ड्यू टू एनी हैपनिंग. So what consideration this insurance company get in return? They get the payment of premium made by the insured. For this premium, they are ready to give a promise to the policy holder. तो policy holder को क्या consideration मिल रही है? They are getting the security, they are getting the promise that their loss will be indemnified. Now question is, what is the difference between insurance and assurance? Assurance word हम लेते हैं in case of life policies, because लाइफ इंश्योरेंस के केस में इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पर्सन, दैट पर्सन कैन नॉट कम बैक. वो लॉस एक ऐसा है जो पूरा नहीं हो सकता किसी भी मॉनेटरी बेनिफिट से, किसी भी पेमेंट से. सिर्फ हमें एक एश्योरेंस मिलती है दैट आफ्टर दैट पर्सन मॉनेटरी द फैमिली विल नॉट बी एट लॉस. इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज के लिए वर्ड एश्योरेंस लिया जाता है, लेकिन अदर पॉलिसीज के लिए वर्ड इंश्योरेंस लिया जाता है, बिकॉज अदर पॉलिसीज में अगर हमारा कोई लॉस है तो वो पूरा हो सकता है, लेकिन LIC में ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन वो लॉस पूरा नहीं हो सकता, हमें सिर्फ कंपनसेशन मिलता है. सो विच प्रोवाइड्स पेमेंट ऑफ कंपनसेशन. So assurance is applied to a contract with the guarantees payment of certain sum on the happening of an event which is bound to hand. और इसमें ये इवेंट बाउंड है कि हमें कंपनसेशन तो मिलता है, लेकिन हमारा वो लॉस जो हुआ ड्यू टू द डेथ ऑफ अ पर्सन, वो लॉस तो पूरा नहीं हो सकता. इट्स अ काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी इन मॉनेटरी टर्म्स, और ये इवेंट होना ही होना है. लाइफ पॉलिसी जब हम लेते हैं यानी डेथ जल्दी या लेटर होनी ही होनी है, लेकिन इंश्योरेंस के केस में that event may or may not happen. If it happens, then compensation will be paid. If it doesn't happen, then policy terminates and we have to go for a new policies. So insurance companies कुछ प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है. ये प्रिंसिपल्स आपने ऑलरेडी कर रखे हैं. फर्स्ट इज द एबनेरी फीडी, दैट इज utmost good faith. सेकंड इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट. We do not have, अगर हम utmost good faith की बात करें, contract of insurance is based on faith. Faith कैसा? That full disclosure of all the facts is there. Otherwise the policy will be void. इंश्योरेंस कंपनी ने भी पूरी डिस्क्लोजर करी है और पॉलिसी होल्डर ने भी अपने फैक्ट्स सही सही बताए हैं. अगर कुछ भी झूठ निकला, कुछ भी गलत निकला, तो वो पॉलिसी void मानी जाएगी. Second, contract of insurance requires the presence of insurable interest. That means an insured person is said to have insurable interest in the subject matter of the insurance, that he is so situated that he may have the benefit by the safety. उसका इंटरेस्ट, जिसने पॉलिसी ली है, उसका इंटरेस्ट कहां तक लिमिटेड है? उसका इंटरेस्ट है कि अगर हैपन हुआ, कॉन्टिजेंसी हुई, तो उसको सेफ्टी मिलेगी. इस चीज में उसका इंटरेस्ट होता है मेन पॉलिसी लेने के टाइम पे. और ही मे बी प्रिजुडियाइज्ड बाय द लॉस, यानी उसके लॉस या डैमेज की भरपाई होगी. कुछ भी हैपन होता है, सिर्फ उसको इसमें इंटरेस्ट होता है. अगर हम LIC में बात करें, ही विल नेवर बी इंटरेस्टेड कि डेथ हो. ही विल बी इंटरेस्टेड कि उसको इस पॉलिसी का अमाउंट, एश्योर्ड अमाउंट जरूर मिले. थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है? दैट लॉस की भरपाई होगी. लेकिन LIC केस में ये एक एश्योरेंस है, लेकिन अदर पॉलिसीज में ये इंश्योरेंस है. बिकॉज अ पॉलिसी होल्डर इन केस ऑफ LIC विल नेवर एक्सपेक्ट और नेवर वांट कि उसका लॉस हो इन टर्म्स ऑफ अ डेथ. रेदर हम दूसरी पॉलिसीज भी लेते हैं, हम कभी भी नहीं ऐसे सोचते कि हमने पॉलिसी ले लिया हमारा लॉस हो जाए. हम ऐसा नहीं सोचते. हम सोचते हैं वी आर सेफ कि हमने पॉलिसी ले ली है, अगर हमारा लॉस हुआ तो हमें वो लॉस इंडेमनीफाई हो जाएगा. हम हमेशा इस कंटेक्स्ट में सोचते हैं. सो ऑल इंश्योरेंस contracts are governed by the principle of indemnity, which provides that object of insurance is to, main purpose है to protect
the insured person against the loss and it must not become the source of income. कोई भी पॉलिसी होल्डर इसको प्रॉफिट या इनकम के कंटेक्स्ट से नहीं सोचता, वो सिर्फ इंडेमनिटी के पॉइंट से सोचता है कि अगर ये हुआ तो मेरे लॉस की भरपाई जरूर होगी, वो सिर्फ इस कंटेक्स्ट में सोचता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। यू ऑल आर वेरी वेल क्लियर अबाउट दिस कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में LIC पॉलिसीज आती हैं, लेकिन जब हम जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं, इट कैन बी थेफ्ट पॉलिसी, इट कैन बी एक्सीडेंट पॉलिसी, इट कैन बी मेरीन पॉलिसी, मीन सारी अदर पॉलिसीज एक्सेप्ट LIC वो कवर्ड होती हैं जनरल इंश्योरेंस के अंडर। LIC, a life insurance, is governed by the Life Insurance Corporation India Act 1956 and it is being carried out by Life Insurance Corporation of India. लेकिन अगर हम जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की बात करते हैं, दैट कवर्स ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन लाइफ इंश्योरेंस। जैसे अभी मैंने बोला, इट कवर्स फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं किसी भी तरह की, वो जनरल इंश्योरेंस में आती है एक्सेप्ट द लाइफ पॉलिसीज। इट इज गवर्न्ड बाय जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 and this General Insurance Corporation of India has been set up as the holding companies. इसके अंडर 4 subsidiaries companies work करती हैं. Why there are so many 4 subsidiary company under it? Because बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो इसके अंडर कवर होती हैं, लेकिन LIC लाइफ इंश्योरेंस के अंडर सिर्फ LIC कवर होती है। तो 4 सब्सिडरी कंपनीज जो GIB के अंडर वर्क करती हैं, दैट इज GIC ब्रॉडली, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ये 4 सब्सिडरीज हैं जो बनाई गई हैं अंडर दिस एक्ट अंडर द नेम ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो IRDA एक्ट पास किया गया था 1999 में, जिसका फुल फॉर्म था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस मेन एक्ट का पास करने का पर्पस था टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड होल्डर्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ताकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस तरह से पॉलिसीज को प्रमोट करना है, रूल्स क्या होंगे, प्रॉपर ऑर्डर में क्या वो ग्रो कर रही हैं, क्या रेगुलेशंस हैं जो अप्लाई होंगे, बोथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पे भी और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी इन दोनों को सुपरवाइज करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, एक मेन एक्ट पास किया गया जिसका नाम दिया गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशंस 2002 में इसको अमेंड किया गया। 1999 में ये एक्ट पास किया गया था ताकि कोई भी अपनी मर्जी से ये दोनों सेक्टर ना चला सके, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का। इन दोनों को सुपरवाइज, जैसे बैंक को सुपरवाइज करता है RBI सारे बैंक्स को, तो इंश्योरेंस सेक्टर को जो सुपरवाइज करता है, जो एक्ट पास किया गया, दैट वाज IRDA एक्ट इन द ईयर 1999, जो कि अमेंड किया गया इन द ईयर 2002 में। जो न्यू रेगुलेशंस अब भी चल रही हैं और कैरी आउट की जा रही हैं, फर्स्ट, एन इंश्योरेंस कैरिंग ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल A। तो आप जो भी अकाउंट्स बनाओगे, अकाउंटिंग डाटा बनाओगे, इंश्योरेंस कंपनी का बनाओगे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का बनाओगे, तो आप शेड्यूल A फॉलो करोगे। लेकिन अगर आप जनरल बिजनेस कंपनीज का, जनरल इंश्योरेंस का अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको शेड्यूल B फॉलो करना पड़ेगा, जिसके आगे अब हम फॉर्मेट्स करेंगे। Third is the report of auditors on financial statement of every insurer and reinsurance shall be in conformity with the requirement of Schedule C. That means जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी इंश्योरेंस कंपनी की, यानी इंश्योरर की, यहाँ आगे वो री इंश्योर करवाते हैं, यानी एक कंपनी आगे अपनी सब्सिडरी, यहाँ आगे उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसीज को डेलीगेट करा है, जो कि आगे आपको डिटेल चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। दे हैव टू फॉलो Schedule C. सो 3 मेन गाइडलाइंस हैं। फर्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस के लिए Schedule A है, जनरल इंश्योरेंस के लिए Schedule B है, एंड इंश्योरर एंड री इंश्योरर बिजनेस के लिए Schedule C फॉलो किया जाता है।